नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएचओ फेडरेशन भारत से संयोजक संरक्षक आपका भाई भरत बेनीवाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी वर्तमान में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की थोड़े दिन पहले ज्वाइनिंग करवाई गई थी और वो ज्वाइनिंग आपात परिस्थिति को देखते हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अस्थायी रूप से जो है नियुक्ति दी गई थी, पदस्थापन दिया गया था कि भाई सभी लोग वहां पर जाकर ज्वाइन करें। ऐसे में जो सभी साथी लोग हैं उनका सबका ये कहना था कि सीज फायर हो गया और काफी समय हो गया, उसके बाद जो है अलग से जो डिपार्टमेंटल ज्वाइनिंग्स हुई थी, जो स्थायी कर्मचारियों की वहां पे ज्वाइनिंग्स हुई थी, वो सभी ज्वाइनिंग से रिलीविंग दे दी गई और उनको वापस अपने स्थानों पे भेज दिया गया, या जो न्यू ज्वाइनिंग्स थी उनको जो है नया अलॉटमेंट हो गया। लेकिन उन सभी के जो है चॉइस फिलिंग पहले करवा ली गई थी, बहुत पहले करवा ली गई थी, लेकिन अंतिम ज्वाइनिंग सूची उनकी जारी नहीं हुई थी और अंतिम नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी नहीं हुए थे। ऐसे में उनको एक बार के लिए वहां ज्वाइन करवाया गया था युद्ध की स्थिति में, तो उनको फिर कार्यमुक्त वहां से कर दिया गया है। लेकिन जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स थे, उन सभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को एक बार के लिए अस्थायी रूप से ज्वाइनिंग दी गई थी। फिर भी हमने साफ मना किया था कि अब जब सीज फायर हो गया और युद्ध विराम हो चुका है तो कोई जरूरत नहीं है अभी ज्वाइन करने की। कोई विशेष परिस्थितियां होती है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी उसमें इस आदेश में कोई लास्ट डेट भी नहीं डाली गई थी कि भी इतने तारीख तक आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो साथियों, आप लोगों को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि भाई हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाइयों, इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जबरदस्ती में आप लोग इश्यू ले रहे हो, दिमाग में जो है बार बार टेंशन ले रहे हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी हम स्वास्थ्य भवन से लाइव हैं, सभी साथी लोग मौजूद हैं, मेरे साथी लोग, तो पूरा मैटर में आपको सारी बात बताएंगे। दूसरी चीज, ब्रिज कोर्स के बारे में जो है अहम सूचना देंगे। तीसरी चीज, जो आगे की क्या रणनीति रहेगी उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो ऐसे में सबसे पहले मैं अभी मेरे साथी लोग हैं वो मौजूद हैं, उन सबसे भी एक बार परिचय सभी से करवा देता हूँ। ये साथी लोग हैं, आज वार्ता भी की है इन्होंने। एडिशनल एमडी मैडम को चार्ज दे रखा है। टी शुभमंगलम मैडम जो है उनको आईएएस ऑफिसर जो है उनको चार्ज दे दिया गया था सीएचओ का। हमने बोला था कि अलग से जैसे पहले एडिशनल एमडी को चार्ज दिया गया था प्रियंका गोस्वामी मैडम को, वैसे ही जो है चार्ज दे तो ज्यादा अच्छा रहे, ताकि हर एक सीएचओ की समस्या को भी सुनाया जा सके और सीएचओ की जितनी जो समस्याएं और जो आगे की क्रियाविधियां हैं, जो भी काम होने हैं, वो उस अकॉर्डिंग चलते रहें। तो ऐसे में हमने अधिकारियों को थैंक यू भी बोला है कि भाई जो पहले पोर्टल जारी हुआ उसके लिए भी धन्यवाद दिया और आगे भविष्य में ब्रिज कोर्स का पोर्टल जो है वो खोलने के लिए भी आज हमारी बात हुई, क्योंकि वो पोर्टल का लास्ट डेट जो ज्वाइनिंग वाला पोर्टल है उसके लिए जो 100 केंद्रों की जो सूची डालनी थी भी, उसमें चयन करना था आप लोगों को। तो उसमें सब पिछली बार भी बताया था और अभी भी बता देता हूँ कि जो सीएचओ यस कर रहे हैं कि भाई सीसीएच जिनका कंप्लीट है उनको तो चलो पोर्टल में भरना ही है, नो कर रहे हैं उनको भी पूरे के पूरे भरने हैं। सारे के सारे जो चॉइसेस है वो भरनी है। कई बार कंफ्यूजन में आप लोग रह जाते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, आप लोग सब उसको भरें, जिससे क्या है अभी से आप लोगों को जो सेंटर्स अलॉट हो जाएंगे। और उसके बाद जो जिनका ब्रिज कोर्स नहीं है उनका ब्रिज कोर्स का जो है पोर्टल खोलने की बात थी, लेकिन ब्रिज कोर्स का पोर्टल भी आज शाम तक जो है हो सकता है अभी थोड़ी देर में पोर्टल ओपन भी हो जाए। सभी साथी लोग मिले हैं अधिकारियों से, आज का भी था, आज बैठक हो गई है, थोड़ी देर पहले कंप्लीट अंतिम बैठक हो गई थी, लेकिन कुछ कॉलेजों का सत्यापन जो है वो होना बाकी था। दूसरा, मंत्री जी से जो है इस बात पे चर्चा हुई कि मंत्री जी से भी एक बार अप्रूवल लेना जरूरी है, क्योंकि पिछली बार जो ब्रिज कोर्स करवाया गया था तो बड़ी धांधली, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, आप सभी को पता है। प्राइवेट कॉलेजेस को दे दिया गया था, उसकी वजह से इशू हो गया था। दूसरा, कई इश्यूज हुए थे कि भाई 5 महीने का कर रहे हैं, कल को कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे, 4 महीने का करें, 6 महीने का करें, जैसे कम अंतराल करते हैं किसी भी चीज का, तो उसमें कोई ऐतराज नहीं करे, सब तरीके से। और मॉड्यूल्स के लिए भी आज बैठक हुई थी, 3500 के करीब जो है आपके मॉड्यूल्स जो है किताबें जो है आप लोगों को पढ़ाने के हिसाब से तैयार हो गई, सारा काम छपके आ गया है सारा काम। लेकिन साथियों, आज शाम तक जो है सीसीएच के लिए पोर्टल जो है खुलने का था, लेकिन उसको अभी मैडम ने बताया कि कल शाम तक या परसों की तो हम बोल रहे हैं, मैडम ने तो कल या परसों तक का पोर्टल का कहा है। तो मंत्री जी से भी ये उस विषय पे एक बार जो है पूरी कंफर्मेशन लेके फिर ये डालना चाह रहे हैं पोर्टल, क्योंकि कोई दिक्कत आए तो कल को मंत्री जी के हिसाब से फिर पूरा मामला डील हो। तो ये सब चीजें हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा जरूर एक आध दिन डिले है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत जल्द ब्रिज कोर्स का जो है पोर्टल, चॉइस पोर्टल खुलने वाला है। पूरी कॉलेजेस और सारा काम कंप्लीट किया जा चुका है, चाहे कॉलेजेस का हो, मॉड्यूल्स का हो। अब मेरे साथी लोग जो है वो रिलीविंग वाले विषय पे भी सारी बता देंगे, और रिलीविंग के आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई ज्वाइन मत करो अभी। और जिसने ज्वाइन कर लिया वो सिर्फ हेडक्वार्टर पे चले गए तो चले गए,
CMHO से बात कर लो वहाँ पे, क्योंकि अभी कोई काम तो वैसे है नहीं उस लेवल का। और जो है अभी आपकी 23 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद एक आध दिन की बढ़े तो बढ़े नहीं, तब तक उसके बाद जो है आप लोगों को जो अलॉटमेंट का थोड़े दिन बाद 2-5 दिन बाद जो अलॉटमेंट की सूची जारी हो जाएगी। तो उस 23-24 तक जहां तक है ये कार्य मुक्त के लिए भी सीएम से जो मार्गदर्शन मांगा गया है उसका भी जवाब जो है कंप्लीट 1-2 दिन में आ जाएगा, और तब तक जो है वो आदेश भी यहाँ मीटिंग करके जारी कर दे जाएंगे। इस विषय पे खूब बैठक हो गई है। और रही बात, पंकज भाई भी आपको बता देंगे कि कुछ साथी लोग जो पहले वाले वंचित रह गए थे उनके बारे में भी, तो अब सीताराम भाई और पवन भाई और सभी साथी लोग मौजूद है, आपको सारी अवगत करा देंगे। जो आज की वार्ता का सारा सिस्टम और सारांश रहा वो सारी बातें आप लोगों को बता देंगे। मेरा नाम सीताराम स्वामी। हम अभी मैडम से मिल के आ रहे हैं। मैडम ने बोला है कि 1-2 दिन में पोर्टल कंफर्म खुल जाएगा चॉइस फिलिंग के लिए, ब्रीज कोर्स के लिए। और जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उनका कंपलसरी नहीं है कि वो ज्वाइन करे, और जो ज्वाइन कर रखे हैं उनको कुछ समय लग सकता है, थोड़ा सा 5-10 दिन का समय लग सकता है, जब तक कि स्पष्ट नहीं हो आगे से आदेश। और हमारा आज मिलने का मेन उद्देश्य ये था कि छोटी मोटी जो समस्या आ रही थी काफ़ी स्टूडेंटों को, तो उसको लेकर हम मिले थे। एक तो थी मोबाइल नंबर की, तो मोबाइल नंबर के लिए हम पीडी सर से मिले थे। पीडी सर ने वहाँ पे पीडी के पीए सर किए हैं, उनको आप एप्लीकेशन दे सकते हो यहाँ आके कि मोबाइल नंबर ये दिक्कत आ रही, मोबाइल नंबर पुराना वाला चालू नहीं है, तो नया चेंज करवाने के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हो। और दूसरी बात, जो CCH वाले थे विदाउट CCH वाले लिस्ट का इंटरचेंज हो रहा था, उनके लिए MD सर PD सर ने ये बोला है कि आप वहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है, आप वहाँ पे यस करोगे तो वहाँ पे आप क्लियर तरीके से स्कैन करके अपलोड कर दो, वहीं से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ टीम बिठा रखी है, उसे कंसीडर कर लेंगे, जिनका वैलिड है उनका कंसीडर कर लेंगे, जिनका वैलिड नहीं है उनको वो ब्रिज कोर्स के लिए जाना पड़ेगा। बिल्कुल साथियों, और AMD मैडम से मिले थे। AMD मैडम ने ब्रिज कोर्स के लिए बोला है कि आज कल में हम पोर्टल चालू कर देंगे। और AMD मैडम ने ज्वाइनिंग के लिए मेन ये बात बोली कि आपको कोई प्रेशर नहीं है, यहाँ से आपकी इच्छा है तो ज्वाइन कर सकते हो, किसी की नौकरी पे कोई खतरा नहीं है। और जो ज्वाइन कर चुके तो आपकी इच्छा है, आप परेशान हो रहे हो तो छुट्टी लेके आप आ सकते हो, कोई दबाव नहीं। छुट्टी के लिए भी CM साहब से वहाँ निर्देश आ चुके हैं कि छुट्टी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। साथियों, अस्थायी जो नियुक्ति का मतलब ही यही होता है कि कोई अभी तक कोई वो नहीं है इसमें। हाँ, कोई स्थिति युद्ध की आ जाती है, किसी भी तरीके की आ जाती है तो हम तैयार हैं। हम सभी साथी लोग आगे से आगे हमारे फौजी भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे तैयार हैं, सब तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे सभी CHO साथी तैयार हैं। और इसी क्रम में साथी जो है हमारे, ये भी नाम और उसके हिसाब से बता दो, और पूरा जो है ये भी मुलाकात में गए थे अंदर। मेरा नाम विशाल गौतम है। हम MD मैडम से बात करी थी। MD मैडम ने बताया जैसे कि 23 तारीख तक चॉइस फिलिंग का पोर्टल कंप्लीट हो जाता है, उसके तुरंत बाद आपको होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दी जाएगी, और आप वहाँ से जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है वहाँ से तुरंत अपने होम डिस्ट्रिक्ट में वापस पोस्टेड कर दिए जाओगे। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। साथियों, पोस्टिंग जल्दी ही होनी है, चिंता मत करो। कार्य मुक्त के भी अब जब इतने दिन निकाले, 2-4 दिन और निकाल लो, इतने देर में आदेश आ जाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। अधिकारियों की जिस तरीके से जो, क्योंकि इनको भी पता है कि भी जब पोर्टल ही भरवा लिया तो अब ज्वाइनिंग तो वैसे ही होनी है, तो कार्य मुक्त भी उस हिसाब से ही कर देंगे, इन्होंने ये सोच रखा है। अब मान लो लंबा समय हो ज्वाइनिंग देने को आपको सभी लोगों को, कि बाद में काफी टाइम बाद ज्वाइनिंग देनी है, तब तो कार्य मुक्त के लिए ये तुरंत डिसीजन कर लेते हैं। लेकिन इनको पता है कि वहां से कार्य मुक्त करके सीधा अगली जगह ज्वाइन करना है, तो इस तरीके से करने के लिए 2-5 दिन की बात बची है। और जाओ तो जाओ, नहीं जाओ तो नहीं जाओ, तुम्हारी मर्जी है। कोई तुम्हारे पे एक्शन नहीं होने वाला। कोई एक्शन लेगा तो हम बैठे हैं ना। हम यहाँ पे पिछली बार भी तो कोविड में हुआ था ना, और हम बैठे थे और खूब बढ़िया तरीके से सारा काम हुआ, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आने दी। और कोविड का देख लो, बोनस हम दिलाया, सब तरीके से मेहनत करी। लेकिन साथियों, आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि भाई आप लोग इस चीज के लिए इतना टेंशन मत लो, जल्दी कार्य मुक्त हो रहे हो। हम मुख्यमंत्री जी तक भी मैं इस बात को रखूंगा, हम जा रहे हैं जल्दी इस मामले में, CMO लेवल पे मीटिंग कर रहे हैं, और सब जगह से ऊपर के स्तर पर सब तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं। सभी साथी लोग अपना परिचय बता दें। और पंकज यादव भाई हैं, ये भी आपको बता देते हैं। आज कुछ जो पहले वाले CHO भाई हैं उनको भी परेशानी थी, उनकी भी वो बता देंगे अभी। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी नए साथी जो चयनित होकर CHOs आए हैं उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि जो इस पल में आप सभी की जो मेहनत है और भाई साहब के सानिध्य में जो सारे कार्य हो रहे हैं, आज उसी के चलते आप सभी का मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हम इस लड़ाई को लड़े हैं, और इस लड़ाई को लड़ते हुए आप लोग आगामी 2 या 4 दिन में ज्वाइन करने जा रहे हैं। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि मेरी MD मैडम से बात हुई है। अपने जो पुराने CHOs हैं,
हमने लिस्ट निकलवाई है। 85 CHO वो हैं जिनका पहले HWC जो PHC में कन्वर्ट हो गए हैं। दूसरी लिस्ट है जो शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों में जिनका स्थानांतरण होना है, वो 151 साथी हैं। पहले तो मैं उनके लिए बता दूं, अभी MD मैडम से और जो अपने सर हैं उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये क्लियर कहा है, मैडम ने भी क्लियर बोल दिया है कि मैं MD मैडम को ये लेटर भेज देती हूँ, जिसमें हमारी 2 मांगे हैं। हमारी उसमें मांगे ये हैं कि पहले पुराने जो CHOs हैं जिनमें ये 230 के समथिंग हो गए, जिनका HWC PHC में कन्वर्ट हो गया, और जो शहरी क्षेत्र में, इनको पोस्टिंग पहले इसके लिए पोर्टल में अपडेट करवाया जाए, या अगर पोर्टल में नहीं होता है तो इनके अलग से सूची मंगवाई जाए ताकि इनकी चॉइस फिलिंग करवा सके। तो उन्होंने बोला है कि ठीक है, इसके लिए मैं एक बार प्रयास करती हूँ, बाकी कल एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग के दौरान ये बिंदु रखे जाएंगे। दूसरी जो हमारी रीस्क्रीनिंग का प्रोसेस था, उसके रिगार्डिंग जो 44,000 पद है जिसमें सूची मांगी गई है, उसके लिए मैं बता दूं कि CHOs उसमें इंक्लूड हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, CHO इंक्लूड है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपकी नाम की सूची नहीं भेजी जा रही है। वो फॉल्ट NHM द्वारा नहीं है, वो फॉल्ट है CMHO द्वारा। ये क्लियर हो चुका है ये पॉइंट। अब आपको क्या करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पे आपको अपनी रणनीति बना के, और CMHO और ब्लॉक पे आप अपनी सूची भिजवाने का कष्ट करें, जिसमें आपका ज्वाइनिंग दिनांक प्लस आपका जो 3 वर्ष कार्य पूर्ण होने पर जिसका संतोषजनक माना जा रहा है, उसकी सूची आप भिजवाएं। ये चीजें क्लियर हो चुकी है। MD मैडम ने मेरे को क्लियर बोला है, हमने इसमें जो अपने जितने भी कैडर्स हैं, कैडर्स तो अभी बने नहीं है, बाकी जो कर्मचारी हैं जिसमें 44,000 की सूची है, उसमें CHO इंक्लूड है। अभी तक ये चल रहा था कि CHO का नाम नहीं है, CHO का नाम नहीं है, लेकिन आज ये क्लियर हो चुका है कि CHO उसमें इंक्लूड है। इसलिए आपका सबका यही प्रयास रहेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पे आप अपने अनुसार जो भी जिलाध्यक्ष है, जो ब्लॉक अध्यक्ष है, या फिर अन्य साथी जो एक्टिव है, वो अपने CMHO से जाके वार्ता करें और उनको अपना जो भी ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो अपनी डिटेल सबमिट करवानी है वो करवाएं। आज के लिए ये 3 मुद्दे पे मैंने बात की थी जो क्लियर है। थैंक यू साथियों। दूसरी अब रही बात कैडर की, क्योंकि कैडर 4800 ग्रेड पे बनवाने के लिए जो संघर्ष चल रहा है वो बहुत ही अंतिम पड़ाव में, आप सभी को पता है। भारत सरकार से मार्गदर्शन मांगने में MD मैडम ने काफी जो है बहुत धीरे धीरे कदम रखे, लेकिन जो है ऊपर से जो राजस्थान सरकार का यानी CMO लेवल से अच्छा दबाव है। जल्द ही उस पे जो है एक लेटर आना है, उसके बाद यहाँ से सीधा मार्गदर्शन के लिए भारत सरकार के पास पत्र जाएगा, और हमने मार्गदर्शन भारत सरकार से देने की भी सभी राज्यों को मार्गदर्शन करे और इस पे निर्देशित करे कि भाई किस लेवल का ये कैडर बनेगा, किस तरीके का। तो इस लेवल पे हम भारत सरकार के पास 2 बार बात रख चुके हैं, 2 मीटिंग्स भी वहां हो चुकी है। उसके बाद जो है अब जल्द ही 4800 ग्रेड पे का जो है समाधान जल्द ही होने वाला है। 4200 ग्रेड पे तो वैसे ही अपन ने बोनस अंक लेके वैसे ही अपन लोग परमानेंट हो ही रहे हैं, कोई दिक्कत वैसे ही नहीं है, हो चुके हैं 943 और 200-300 और अभी परमानेंट होने हैं। तो 1100-1200 CHO तो नर्सिंग ऑफिसर पे वैसे ही जा रहे हैं, तो चिंता की तो कोई जरूरत है ही नहीं। CSR रूल्स में हो ही गए, स्क्रीनिंग का काम लगभग चालू हो ही रहा है। जो अभी बजट हुआ था, उस बजट से पहले हमारे सभी साथी लोग, प्रतिनिधिमंडल और हम लोग मुख्यमंत्री जी को CMO में बकायदा इस चीज को देख के आए थे कि बकायदा मैंने फोटो डाली थी सारी CM साहब के साथ, और CMO की जो बैठक की फोटो थी हमारी, और हम लोगों से लिया गया था कि भी स्क्रीनिंग में किन किन को शामिल करना, वो सभी कैडर्स अपना आके यहाँ पे पत्र दें, और हमने सौंपा था वहाँ पे पत्र। और आज हम धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी को, अगर CHOs को इन्होंने पूरी तरह से शामिल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। और 3 साल अभी पूरे हो ही गए हैं, जो 1 साल का जो है एक्सपीरियंस का जो थोड़ा सा लोचा चल रहा है वो भी बहुत जल्द कोर्ट से भी समाधान होना है। और हम चाह रहे हैं कि हालांकि CSR रूल्स उसके बाद इम्प्लीमेंट होना बाद में शुरू हुए थे, यही बात उन्होंने कोर्ट में बोली थी, लेकिन जो शुरू से जब विज्ञप्ति उसके अकॉर्डिंग जारी हुई तो हम उस अकॉर्डिंग ही इसको जो है अपना न्याय करवाएंगे सरकार से। और बहुत मेहनत कर रहे हैं सभी साथी लोग, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि कैडर बनने से रोकने वाले बहुत ज्यादा हो रखे हैं, बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि 4800 ग्रेड पे कैडर बने, इसलिए बहुत जोर आ रहा है। आप सभी के साथ की दरकार है, आप सभी से सपोर्ट की दरकार है। सभी साथियों को ये जो आज यूनिटी देखने को मिली है, पहले वाले CHO और वर्तमान वाले CHO और सब एक साथ होके जो लड़ेंगे, तो हमारे इन सभी साथी भाइयों की भी बहुत जल्द जो है परमानेंट और नियमितीकरण की जो इच्छा है उसको पूरा करेंगे, हर हाल में पूरा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इन सबको 4800 ग्रेड पे परमानेंट होना है तो यूनिटी रखनी पड़ेगी। जल्द से जल्द आप लोग एकजुट होके और मजबूती से अपनी बातों को रखें, जिससे हर चीज में कामयाबी मिले। सभी साथी लोग अपना परिचय जरूर बताएं, क्योंकि रोज क्रांतिकारी साथी हमारे यहाँ आते हैं। सुबह से आज शाम हो गई, पूरी दोपहर 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर पे ये लोग बैठते हैं और आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। इन सभी साथियों का आपसे परिचय होना बहुत आवश्यक है। संदीप कुमार जी, मेरा नाम मोहन प्रकाश,
CHO भर्ती 2022 का नवनियुक्त अभ्यर्थी हूँ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम पवन कुमार चेजारा, मैं झुंझुनू से हूँ। बिल्कुल, ये लगातार संघर्ष करते रहते हैं आप सभी के लिए। बिल्कुल, सीताराम भाई से आपका परिचय हो ही गया और विशाल गौतम भाई से परिचय हो ही गया जयप्रकाश जहांगीर कोटा से। और जयप्रकाश भाई से हो गया। नमस्कार सर, पवन राजपूत धौलपुर से। पवन राजपूत धौलपुर से। नमस्कार साथियों, उदय सिंह मीना करौली से। उदय सिंह मीना करौली से। तो साथियों, इन सभी साथियों की तरह आप लोग भी संघर्ष करते रहिए और अपने सिस्टम को, आप सभी CHO को, हर व्यक्ति, ना जाति ना पाति ना धर्म, कुछ सब कुछ छोड़ के एक ही जाति धर्म है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन के ही आप इस काम को करेंगे तो बहुत जल्द आपको अपना जो अधिकार है वो मिल पाएगा। हम बहुत ही सही तरीके से सरकार के सामने बात को रखते हैं और मजबूती से जो है उसको रखते हैं, जिसकी वजह से अब सभी साथी लोगों का जो है धीरे धीरे करके सारा समाधान हो रहा है और बहुत जल्द CHO का जो है इंसेंटिव में जो भ्रष्टाचार होते हैं उनका भी समाधान होने वाला है। पूरे पोर्टल वगैरह ऑनलाइन होने वाले हैं और वो फायदा इनको मिलेगा जो पुराने टाइम से जो संघर्ष कर रहे हैं, जबकि जो 3 साल इनका तो पूरे होने वाले, तो परमानेंट होने के बाद तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमारा तो ये है कि 4800 ग्रेड पे कैडर बने और उसके बाद भी जो है 15,000 जो इंसेंटिव वो भी हम दिलवाने में सक्षम रहे। जैसे उस टाइम नर्सिंग ऑफिसर्स जो है, स्थायी वाले नर्सिंग ऑफिसर, उनको ब्रिज कोर्स करवा के वो आज CHO की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। कुछ 163 के करीब लोग जो कर रहे हैं, उनको अलग से 10,000 इंसेंटिव भी मिलता है। उस अधिकारों के लिए भी पहले लड़ाई लड़ी थी। तो आप लोगों को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। सभी साथी लोग इसी तरह से मजबूती से आगे बढ़ते रहेंगे और इसी तरह से एकजुटता बनाए रखेंगे। दूसरा, मैं सभी साथियों को बता दूं, रीस्क्रीनिंग वाला पार्ट, अगर CMHOs और ब्लॉक लेवल से अगर किसी प्रकार से नेगेटिव आता है तो आप सभी प्लीज हमें अवगत कराएं, ताकि हम आगामी 1-2 दिन में वापस से CM साहब से बात करेंगे, क्योंकि उन्हीं के आदेशों के अनुसार ये रीस्क्रीनिंग का पार्ट हो रहा है। उन्हीं के आदेशों के अनुसार 2 साल का जो अपने को बजट में छूट मिली थी, उन्हीं के अनुसार वो मिला था और उन्हीं के आदेशों के अनुसार जो 44,000 जो कर्मचारी हैं जिनको नियमित करने के लिए रीस्क्रीनिंग की जा रही है, तो ये बात से हम उनको अवगत कराएंगे अगर कुछ ऐसा होता है तो। अदरवाइज रास्ता सबको पता ही, आंदोलन जिसमें आंदोलन में हमारे नए पुरानी सभी साथी मिलकर उसको रणनीति के अनुसार उसको आंदोलन का अंजाम देंगे और भुगतना NHM और सरकार को पड़ेगा। थैंक यू। देखिए, जिस तरीके से NHM के अधिकारी लतीफी कर रहे हैं उनको खास करके ध्यान रख लेना चाहिए, क्योंकि अभी विश्वास है कि पोर्टल भी खुल जाएगा, कार्य मुक्ति आदेश भी हो जाएंगे, स्क्रीनिंग भी हो जाएगी, कैडर का भी हो जाएगा, लेकिन जो भी काम पेंडिंग रहता है तो तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन लेते हुए तुरंत प्रभाव से विभाग इस चीज में जो है गतिविधि करे और जल्द से जल्द आगे बढ़कर काम करे, अच्छा रहेगा। तो यही उनके लिए फायदा है। अन्यथा राजस्थान के 10,000 CHO हैं, आप खुद समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। धन्यवाद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। धन्यवाद।